इस बार 24 अक्टूबर सोमवार को दीपावली का महापर्व आ रहा है। इससे 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार भी पड़ता है। दीपावली के बारे में तो सभी जानते हैं, पर शायद धनतेरस के बारे में उतनी जानकारी नहीं रखते होंगे। आइए दिवाली से पहले धनतेरस के बारे में जानते हैं। दिवाली मुख्यतः प्रभु श्री राम की अयोध्या वापसी से जुड़ा हुआ त्यौहार है, पर इस दिन घरों में लक्ष्मी पूजा भी होती ही है। इसी लक्ष्मी पूजा से ही जुड़ा हुआ है धनतेरस का त्यौहार। धनतेरस का संबंध त्रेता युग से पहले का है, जब एक बार देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। तब इस समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की दीपावली को भगवान धन्वंतरी जी हाथों में कलश लेकर प्रकट हुए थे। इन्हीं के पूजन हित धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी के साथ साथ कुबेर और यमराज जी की भी पूजा की जाती है। धन्वंतरी जी आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रणेता देव माने जाते हैं। इन्होंने ही अमृतमयी औषधियों को खोजकर मनुष्य जाति के दैहिक रोगों के निवारण का काम किया था। इनकी प्रिय धातु पीतल है। धनतेरस के दिन इसीलिए पीतल के बर्तन खरीदना शुभ कार्य माना जाता है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी और कुबेर की पूजा कर उन्हें प्रसन्न कर आशीर्वाद पाने की चेष्टा की जाती है। अमीर लोग इस दिन सोना चांदी खरीदना शुभ समझते हैं। गहने सिक्के और बर्तनों के रूप में सोना खरीद कर वो घर लाते हैं। वहीं कम धन संपन्न लोग, जिनमें हम और आप आ जाते हैं, ये कोशिश करते हैं कि इस दिन कोई ना कोई पीतल का बर्तन तथा झाड़ू खरीद कर घर अवश्य लाएं। इस दिन धनिया खरीद कर घर लाना भी शुभ कार्य माना जाता है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर के भीतरी भाग में जब हम कोई नया बर्तन खरीद के लाएं धनतेरस के दिन, तो खाली बर्तन लेकर घर में प्रवेश ना करें। उसमें कोई फल ना हो तो कम से कम पानी डालकर घर के भीतर प्रवेश करें। लोहे की तीखी नुकीली वस्तुएं अक्सर राहु केतु के रूप में मानी जाती हैं। झाड़ू के बारे में मान्यता है कि झाड़ू राहु केतु के दुष्प्रभाव को कम करता है। इसीलिए झाड़ू को इस दिन घर लाना शुभ कार्य माना जाता है। इसी झाड़ू से दीपावली के अवसर पर घर की सफाई की जाए तो माँ लक्ष्मी के स्वागत हित अच्छा कार्य हो जाता है। सुंदर और स्वच्छ वातावरण किसे पसंद नहीं होता, खासकर देवों को। धनतेरस के दिन शाम को पीपल अथवा बेल के वृक्ष के नीचे अपनी और परिवार के स्वास्थ्य की कामना करते हुए दीपक प्रज्वलित करें। घर की चौखट पर भी अवश्य ही इस दिन दीप प्रज्वलित करें। बीमारी, रोगों, व्याधियों पर होने वाले अनावश्यक खर्च से छुटकारा मिलता है, ऐसी मान्यता शास्त्रों में लिखी हुई है। कहीं कहीं तो लोग शमशान में जाकर इस दिन दीप जलाते हैं। ऐसी मान्यता भारत के कई भागों में प्रचलित है। इस दिन से लेकर दीपावली तक, लक्ष्मी पूजन वाले दिन तक, शराब, मांसाहार और यौन संबंधों से बचना चाहिए। धनतेरस पर कुछ भी ना कर सके तो कम से कम संध्या के समय घर की चौखट पर एक दिया तो अवश्य जलाएं। दिया अगर घी का जलाना हो तो सफ़ेद पूजन के लिए रुई लें। अगर तेल का जलाना हो तो लाल बत्ती जैसे मौली वगैरह इनका प्रयोग करें। धनतेरस के तीसरे दिन दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। समुद्र मंथन के दौरान अमावस के दिन माँ लक्ष्मी का ही अवतार हुआ था। दीपावली के दिन यहाँ दिन भर प्रभु श्री राम जी की अयोध्या वापसी का उत्सव मनाया जाता है। जब प्रभु श्री राम 14 साल का वनवास काटते हुए असुरों का संहार कर वापस अयोध्या पहुँचे थे, उस दिन को शुभ दिन मानते हुए अयोध्या वासियों ने खुशी से घी के दिए जलाए थे। आज भी उसी परंपरा को जारी रखते हुए अधिकांश हिंदू अपने घरों में रात को दीप प्रज्वलित करते हैं। इस तरह दिवाली का त्यौहार पूरी खुशियों से मनाया जाता है। भाग हम सवारे, हमसे
इस रात को माँ लक्ष्मी का पूजन अति शुभ कार्य माना जाता है। कुछ लोग तो बेशक अति ही कर देते हैं, जैसे घर को अपना खुला छोड़ देते हैं कि इस रात को माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। ये एक अति के अलावा कुछ और नहीं लगता। पर इतना तो मानना ही होगा कि माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता पूर्वक पूजा करने से आगामी समय में निरंतर उसके आगमन की संभावना बनी ही रहती है। जुआ खेलना तो सबसे गिरी हुई और एक बुराई के रूप में मानी गई परंपरा है। व्यापारी लोग, जिनमें से अधिकांशतः दुकानदार होते हैं, इस दिन नई बही खातों का पूजन कर उनको शुरू करने का शुभ कार्य करते हैं, जिसे आज के आधुनिक समय में हम लोग अकाउंट बुक अथवा बिल बुक कह सकते हैं। घरों में नशा, जुआ, कलह क्लेश का त्याग करते हुए इस बार दीपावली को अपने और अपने परिवार के लिए शुभ बनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और प्रभु श्री राम जी की मर्यादाएं आपको अपने जीवन में खुशियों से भर देंगी।